मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़ आज का है आज है मंडे और आज की तारीख है 27 मई। तो गाइज़ आज अभी सवेरे सवेरे सब काम हो गए हैं। उज्जैन और ओंकारेश्वर की जो थकान थी, जो घूमी हूँ मैं, तो वो कम्प्लीटली मैंने क्लियर कर ली है। उसके बाद में आज वीडियो बना रही हूँ। तो कल रात में जब आए ना गाइज़, हम पहुँचे तो हम एक दिन यानी कल का दिन तो कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, रेस्ट किया है बिल्कुल भी। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत सी खरीदी की है, बहुत सा वो आपके साथ शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट गो। तो सब में पहले पूजा करेंगे, फिर वो करेंगे। तो पहले ब्लॉग शुरू किया है, उसके बाद सब काम करेंगे। सो चलिए, अभी नहा धोकर रेडी हो गई, पूजा पाठ बाकी सब काम बाकी है। चलिए गाइस, राम सिया राम। तो सब में पहले मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद में ही सब आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सब में पहले मेरा डालूँगी आसन और फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो पानी वगैरह लोटा मैंने पहले ही भर के ले लिया था और झाड़ू पोछा वगैरह सब तो हो ही चुका था। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर मेसी हो चुका है, क्योंकि ना अभी जो टीपॉय वगैरह था वो एक साइड रखा है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना, और हम जो शॉपिंग कर कर लेकर आए वो अभी तक यही रखी हुई है, क्योंकि घर में भी बहुत सी चीज़ें इधर उधर है और अभी थोड़ा बिखरा बिखरा सा ही है घर। तो अभी उधर का जब तक काम नहीं होता है, जब तक वो ऐसे ही रहने वाला है। और फिर अभी खुशी है, भावेश है, उनको भी छुट्टियां हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इस तरीके से तो रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मेरी कर लूँगी पूजा। पूजा को बहुत टाइम लगता है, आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, और जल्दी से निपटाऊंगी, क्योंकि आज दो दिन की जो थकान थी ना, पूरी निपटा के ही मैं फिर पूजा मीन्स घर में अभी आज ब्लॉग शुरू किया है मैंने। और पूजा पाठ तो मेरा डेली का जो रूटीन है वो करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा बस होने में ही आ गई है। तो आरती वगैरह कर ली है मैंने। तो यहाँ पर मैं मेरा अब सब निपटारा कर दूँगी, यहाँ सब साइड में रख दूँगी चीज़ें, और फिर हम चलेंगे किचन में। क्योंकि एक वो होता है ना, सवेरे जब जल्दी से हमारी पूजा हो जाती है तो सब में पहला काम मुझे वही होता है कि मैं किचन में चली जाऊँ। तो गाइस मैं किचन में आते से सब में पहले मैंने किचन का जो ओटा क्लीन करने का था वो क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह साइड में रख दिए। और अभी मैं पहले आटा लगा लूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना भी बनाना था, भावेश को मुझे टिफ़िन भी देना था। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी से निपटाने का था खाना बनाना। तो यहाँ पर मैं अभी पहले आटा लगा लूँगी, और फिर उसके बाद में हम जैसे कि मैं कल डीमार्ट वगैरह गई थी तो बहुत सी चीज़ें घर में थी, चीज़ें रखनी थी। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सच में बहुत बिजी भी शेड्यूल हो गया है। अभी ना वीडियो सही तरीके से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो आटा मैंने लगा लिया था, और यहाँ मैं ना कल डीमार्ट गई थी तो सब घर में का जो भी सामान था वो सब लेकर आई हूँ, किराना वगैरह। तो यहाँ सब थैलियाँ ही रखी हुई थी, एक साइड करके रख दी हूँ। जब अब दोपहर में या शाम में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पर ना अभी मुझे जो खाना बनाने में जो यूज़ में आने वाली चीज़ें थी तो मैं वो निकाल रही हूँ। तो काबुली चना वगैरह मुझे भिगो के रखना था, तो मैंने वो निकाल लिया, और जो भी मुझे लगा वो मैंने उसमें से निकाल लिया है कि मुझे सब्ज़ी वगैरह भी बनानी थी। और अभी बारिश की वजह से सब्जियां सही तरीके से नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा ऐसा वो हो जाती है, टेंशन हो जाती है। और आज कुछ सोच के नहीं रखा था कि क्या बनाऊंगी। तो ये मैं सब यहाँ से उठा के चीज़ें उधर साइड में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ओटा जो किचन टॉप है ना, मुझे अच्छा ही चाहिए, क्लीन चाहिए, तो ही मुझे काम अच्छे लगते हैं करना वहाँ पर। तो ये लहसुन वगैरह मैंने छील लिया था, तो उसका कचरा मैं अभी के अभी डस्टबिन में डाल दूँगी। मैं किचन में साइड में ही डस्टबिन रखा है मैंने। तो अभी मैं सब्ज़ी और रोटी ही बनाने वाली हूँ आज। और ये निपटा के अभी मार्केट के भी मेरे काम चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही है ना, तो बहुत बिजी शेड्यूल हो गया। और थोड़ी देर आराम भी करना होता है, तो फिर इसके लिए वो चीज़ें थोड़ी मेंटेन करनी पड़ रही है। तो आप ये साड़ी के बारे में बहुत से कमेंट आए थे इसके पहले भी, तो अभी बता दूं कि ये साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेस की थी, और ना ये छोटी हो गई थी गाइस। तो अभी मैंने वो रिटर्न तो हुई नहीं है, तो फिर मैंने घर में ही अब इसको पहनने के लिए निकाला है। वैसे इसके कलर के लिए, उसके लिए इसके पहले भी बहुत से कमेंट आए थे, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं खाना वाना बन चुका था, फिर मैंने खाना खा लिया, और मुझे मेरा ये जो रूम था ना, तो मैं मुझे रेस्ट करना था। उसके पहले मैंने यहाँ पे मेरा छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, उसमें पानी वगैरह डाल दिया मैंने, क्योंकि आज सवेरे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने अभी डाल दिया। और मैं मेरा जो ये बेड है, ये सोफ़ा कम बेड है, तो मैं अभी इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं अभी करूँगी मैं थोड़ी देर रेस्ट। तो खाना खाने के बाद में थोड़ी देर मुझे रेस्ट की ज़रूरत होती ही है। मुझे बहुत सबको ही करना ही चाहिए,
लेकिन मैं करती ही हूँ, मुझे उसके बिना मेरा होता ही नहीं है। जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँ तो उसके बाद में ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो अभी इसमें बहुत से कपड़े थे जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे, तो अभी तो मैंने वो साइड करके रखे हैं। अभी मैं मेरा सोने के लिए जो जगह है, सवेरे झटके थे लेकिन यहाँ पर वापस से धूल मिट्टी हवा बहुत आती है। खिड़की छोटी है लेकिन हवा बहुत पीछे से चलती रहती है, तो इसमें बारीक बारीक धूल हो गई थी। तो मैं अभी इसको क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद में रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। हे गाइस, अभी शाम के बज रही है 6 और मैं आज 27 मई है और बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है। खुशी हॉल में बैठी हुई है, तो उसको पता नहीं, मैं तो मेरा वीडियो एडिटिंग के बहाने से यहाँ बैठी हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, बाहर देखिए बिजली कड़क रही है। तो गाइस अभी ना मैं उसके लिए 20 गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये सूख रहे कपड़े हैं, बारिश की वजह से कपड़े सुखा के रखे हैं। सो मैंने उसके लिए, अभी 20 साल की होने वाली है, तो मैंने उसके लिए 20 गिफ्ट लाई हूँ। तो अभी मुझे उसको वो करना है, पैकिंग करना है, और भावेश मेरे साथ मेरी हेल्प करेगा। सो दरवाज़ा हम लॉक कर लिए हैं और अभी हम करेंगे अभी गिफ्ट पैक। सो गिफ्ट आपको बताऊंगी नहीं, वो आप कल देखना है कौन से और कैसे मैंने क्या उसके लिए लिया है। तो चलिए गाइज़ अभी हम काम शुरू करते हैं हमारा। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने 20 गिफ्ट लाए हैं उसके, क्योंकि 20 साल की होने वाली है खुशी। तो ये मेरा थोड़ा सा वो था, क्योंकि पिछले साल भी मुझे उसको आधे ही गिफ्ट दी थी और फिर देना नहीं हुआ था। तो मैंने ये पहले ही सोच कर रखा था और फिर मैंने उससे ना थोड़ी थोड़ी बातें निकाली कि उसको क्या ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, और उसी हिसाब से फिर मैंने जब भी हम बाहर गए तो उसको पूछ के और मीन्स उसके पसंद से वो चीज़ें ली है मैंने, कि उसको यूज़ में भी आए। और वो, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं उसको ये चीज़ें देने वाली हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने उसको उसके सामने ही ली हुई है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं उसको देने वाली हूँ। तो यहाँ पर वही मैं पैकिंग कर रही हूँ। और उसको मालूम भी था कि हम रूम में बैठ के पैकिंग कर रहे हैं। हमने उसको बताया था कि हम रूम में बैठ रहे हैं, हमको पैकिंग करना है। हमको सताया भी बहुत है उसको कि हम तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, बहुत से ऐसे छुपा के भी रखे थे, बहुत मज़े लिए हैं। मीन्स अभी खुशी है तो उसी हिसाब से हमारे घर में कुछ अलग ही खुशियाँ आ जाती है। वो आई है 1 महीने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है हमको जब भी बच्ची आती है। तो मेरे गिफ्ट पैकिंग करना हो गया है। तो मैं जो डीमार्ट से सामान लेकर आई थी, तो अभी शाम हो गई, गर्मी बहुत हो रही है गाइस। जितनी बारिश आ रही है उतनी गर्मी हो रही है। तो मैंने तो मेरा ये पहन के फिर मैं लग गई हूँ कंफर्टेबल काम से, क्योंकि ये काम जो था ना, ये बहुत यानी वो था कि मुझे सब चीज़ें अच्छे से करके रखना था। और इसी तरीके से मैं सब सामान मेरा जो है डिब्बों में करके रखती हूँ। तो इसके साथ साथ अब क्लीनिंग और ये सब चीज़ें मैं कर लूँगी, क्योंकि बहुत वो लग रहा था। और आज सोच के ही रखा था, क्योंकि फिर कल बहुत से काम कल भी रहेंगे, तो आज मुझे ये काम निपटा के रखना ही है। तो ये पूरा मंथ का मेरा जो है वो आता है, इसी तरीके से मैं लेकर आती हूँ। तो यही बारी से जो है आधी चीज़ें छूट गई है, क्योंकि खुशी साथ में थी और फिर हम गए भी ऐसे टाइम पे थे कि उज्जैन से आकर फिर थकान वगैरह भी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सब लाना ही था। बहुत सी चीज़ें नहीं भी थी, तो आज वो पूरा हम लेकर आ गए। तो यहाँ मैं पूरी चीज़ें डिब्बे में डाल के और फिर पूरा क्लीन, आज यानी एक बार क्लीनिंग निकल गई ना, तो फिर पूरे तरीके से क्लीनिंग ही निकलती है। ऐसा ही भी होता है मेरे साथ कभी कभी। तो मुझे इसके बाद खाना भी बनाना है, ये पूरा क्लीन भी करना है। अब एक काम निकला है ना, तो पूरे काम मैं साथ में ही निपटा ही लूँगी। बाहर एकदम अंधेरा हो, भयंकर बारिश हो रही है।
बाहर बारिश भी बहुत हो रही थी, तो फिर मैंने ये काम पूरा निपटा लिया। जैसे जैसे बारिश हो रही थी थोड़ा मौसम भी अच्छा लगने लग गया, फिर पूरे ही काम निपटाए फिर मैंने। तो यहाँ पर गाइस मैं इसी तरीके से रख देती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि अभी मैंने वो छोटे डिब्बे में भी सामान भरना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे वो है कि वो निकालना ही है और सब न्यू चीज़ें लेनी है, तो बस वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये फटाफट से मैं डाल लूँगी, अच्छे से रख दूँगी। इसके बाद में मुझे खाना भी बनाना है, बहुत से काम है, तो ये ज़रूरी था मुझे निपटाना। और यहाँ से देखिए कितनी मस्त हवा आ रही है ना, बहुत हवा भी चल रही थी, बहुत तूफ़ान है ना मीन्स। और शर्मा जी अटक गए थे उधर के घर पर, क्योंकि गाड़ी का कुछ काम था, उधर चले गए और वहीं अटक गए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही थी। तो मैंने ही बोला उनको कि अभी मत आओ, थोड़ी देर से ही आना। तो यहाँ पर हम फिर तीनों ही घर में थे, और बिजलियाँ जब कड़कती है तो टेंशन होती है, क्योंकि वो सही चीज़ें नहीं, हमारे यहाँ पे 2-3 हादसे भी हुए उसके वजह से। तो मैं अभी साथ के साथ शर्मा जी भी थे नहीं, तो देखिए गिल्ले होकर आए, अब भी आए हैं वो, बहुत गिल्ले होकर आया। लास्ट में उनको आना ही पड़ा, तो थोड़ा कम बारिश हुई तो फिर वो आए, और अभी मुझे 8 बज गई ये काम करते करते। तो वो गिल्ले होकर आए, तो वो अभी उनका चेंज वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद में हम खाएंगे खाना वगैरह। तो ये पूरा निपटाने को मुझे बहुत टाइम लग गया था, अगर पूरा मैं बताऊँ तो क्या ही अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आपके साथ में अभी सो गाइस हमारी टीवी शुरू नहीं हो रही है, क्या पता है इसको क्या हो गया है। और ये बिजली की वजह से हमारी टीवी में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पर हमने टीवी शुरू करे तो पता चला कि टीवी ख़राब हो गई है।